5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री मामले में नया अपडेट आ गया है। पुलिस को मौके से 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला है और परिवार के मुखिया राहुल तिवारी ने यह सुसाइड नोट लिखा है। राहुल के शव के पास से ही यह सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट का फॉरेंसिक टेस्ट पुलिस कराई क्योंकि जरूरी भी है। और सुसाइड नोट में ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर कड़ा कदम उठाने की बात राहुल तिवारी ने लिखी है। राहुल तिवारी के परिवार वालों ने उनकी ही राइटिंग की तस्दीक भी कर दी है। पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है। सुसाइड नोट में सीधे तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस चर्चित मामले में एफआईआर भी अब दर्ज कर ली है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक राहुल तिवारी के 2 साले पिंटू और चंद्रशेखर के साथ ही 2 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको बता दें कि राहुल तिवारी के बड़े भाई मुन्ना तिवारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय कुमार ने सुसाइड नोट मिलने की और एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट इस सुसाइड नोट को लेकर के आती है कि ये राहुल तिवारी ने ही लिखा है या किसी और का लिखा हुआ है। ये जांच बेहद जरूरी, लेकिन फिर भी अपडेट ये है कि 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट पुलिस को मिल गया है। अभी जो थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज यह घटना के बारे में आपको ब्रीफ किया था कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए थे, जिस पे पुलिस टीमें तत्काल पहुंची थी, मौका मुआयना किया गया था। इसमें एक डेवलपमेंट है, हमारी टीमों के द्वारा जो फील्ड यूनिट की टीमें थीं और सारी टीमें लगी थीं, पूरे घर की सर्चिंग कराई गई है। उसमें एक जहाँ पे राहुल तिवारी जो मृतक हैं उनकी बॉडी जहाँ पर लटकी हुई थी, वहीं पर जंगले के पास जो ग्रिल होता है वहाँ पर 2 पन्नों का हस्तलेख मिला है। परिजनों ने प्रथम दृष्टया ही बताया है कि मृतक राहुल तिवारी का ही हस्तलेख है, जिसमें उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि इन्हीं के कारण से पूरी घटना हुई है। और उसमें और भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसको भी अभी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा इससे। उसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे हैं जो इस पूरी घटना के लिए उत्तरदायी हैं और जिसके कारण पूरी घटना हुई है। तो उनका हस्तलेख 2 पन्नों का हमको मिला है, उसको सीज़ किया गया है। उसके आधार पे अभी पीएम रिपोर्ट के लिए बॉडीज़ भेजी गई हैं। जो पीएम रिपोर्ट आएगी पैनल के द्वारा, उसके द्वारा तहरीर मिली है जिसमें 4 नामजद करे गए हैं। उसमें भी ससुराल पक्ष के द्वारा दखलंदाजी और उत्पीड़न की बात कही गई है। और जुलाई महीने में पिछले साल उनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ था कौशाम्बी में, और जिसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने इनके प्लाट पर, इनके खेत पर, इनके मकान पर कब्जा कर लिया। इसकी भी बातें सामने आई हैं पूछताछ में। और कुल मिलाकर ये ससुराल पक्ष द्वारा उत्पीड़न का और उसके बाद सारी घटना कारित किया जाना पाया जा रहा है। 2 पन्नों का जो नोट मिला है, हस्तलेख मिला है, उसका मिलान कराया जाएगा एफएसएल लैब से। हालांकि परिजन ये बात कह रहे हैं कि उन्हीं का हस्तलेख है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में उनका मिलान एफएसएल से, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कराया जाएगा और तब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी पीएम रिपोर्ट और तहरीर अन्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 7 टीमें लगी हैं लोगों को हिरासत में लेने के लिए। बहुत जल्दी ही हिरासत में लेके पूरी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जाए। टीमें हमने भेजी हैं और अभी उनसे रिपोर्ट लिया जा रहा है। टीमें लगाई गई हैं ताकि 24 घंटे के अंदर सभी लोगों को हिरासत में लें। तहरीर जो मृतक हैं राहुल तिवारी, उनके बड़े भाई हैं मुन्ना तिवारी, उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसको तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो एसएसपी को आपने सुना, जहां एसएसपी ने पहले ये जानकारी दी थी कि जो राहुल है उसके गले पर फंदे के निशान है, फंदे से लटका हुआ वो मिला था, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि आत्महत्या भी हो सकती है और हो सकता है कि राहुल ने ही अपने परिवार वालों की धारदार हथियार से हत्या की हो। अब जब ये सुसाइड नोट मिला है तो इसके बाद तस्वीर और साफ हो गई है, जिसमें कि साफ तौर पर राहुल ने ये लिखा है कि अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में फोरेंसिक जांच होगी और उसके बाद तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो जांच चल रही है। 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिल गया है और पुलिस अब इस मामले में एफएसएल से पहले जांच करवाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ेगी।